लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर के ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो टॉपिक हम लोगों का है कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो कम्युनिकेशन नेटवर्क हम लोग किसको बोलते हैं? जिससे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब कितने तरह के नेटवर्क हैं जिनसे हम लोग चीजों को हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब हम लोग मैसेज जो है वो हम लोग किसी के पास में अपना पहुंचा सकते हैं, उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। अर्लियर टाइम से कम्युनिकेशन नेटवर्क वर्क करता था। इवन जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इंटरनेट नहीं था, जब पोस्ट ऑफिस नहीं थे, सो क्या उस टाइम में भी कम्युनिकेशन होता था? बिल्कुल होता था। उस टाइम में भी हम लोग कम्युनिकेट करते थे। हम लोग अपने मैसेजेस को या हम लोग कोई भी अगर हमने किसी को कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन देनी होती थी तो ह्यूमन बीइंग जो था वो मैसेजेस यहां से वहां वो लोग ट्रांसफर करते थे। बट स्टार्टिंग टाइम में जो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका था वो क्या था? शुरू के अंदर में हम लोग जैसे बीटिंग ड्रम्स, हॉलो ट्री ट्रंक्स हो गए, गिविंग इंडिकेशंस थ्रू स्मोक एंड फायर, इसके थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग अपना एक मैसेज हम लोग कन्वे कर देते थे। जब हमें कोई रिटर्न में कम्युनिकेशन या कोई मैसेज जब पहुंचाना होता था तो ह्यूमन बीइंग यूज करता था हॉर्सेस का, डॉग्स, कैमल्स, बर्ड्स, इनके थ्रू हम लोग अपने मैसेज जो है वो एक छोटे से पेपर पे लिख के और हम लोग उसके थ्रू हम लोग जहां भी हमें मैसेज पहुंचाना होता था हम लोग भेजते थे। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई, कम्युनिकेशन के नए नए मीन्स आए, गवर्नमेंट ने कुछ एक सेटअप्स लगाए, सो कम्युनिकेशन जो था वो इजी हो गया हम लोगों के लिए और वो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। जब से आप देखें कि इंट्रोडक्शन हुआ है पोस्ट ऑफिस का, टेलीग्राम का, प्रिंटिंग प्रेस का, टेलीफोन का, सो ये एक फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मोड के रूप में इस्टेब्लिश हो गए थे। मतलब इन चीजों के आने से क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो था वो हमारा इजियर भी हो गया और फास्टेस्ट भी हो गया। उसके बाद में जब हम लोग अपने मैसेजेस देते थे तो हम लोग उसके लिए डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी हम लोग इनको क्लासिफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज के अंदर। टू कैटेगरीज में हम लोग कम्युनिकेशन मोड को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है किसके बेस के ऊपर में? स्केल और क्वालिटी के बेस के ऊपर में। और सेकंड कैटेगरी में क्या आता है? मास कम्युनिकेशन सिस्टम। सो पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके अंदर में क्या होता है कि हम लोग पर्सनली सिर्फ 1%, 2%, 3% तक हम अपना मैसेज दे सकते हैं। मतलब रिसीवर भी 1 होगा और सेंडर भी 1 होगा। मतलब जिसने मैसेज सेंड किया है वो भी एक सिंगल पर्सन, सिंगल एंटिटी होगा, और जिसको मैसेज रिसीव हो रहा है वो भी सिंगल पर्सन या सिंगल एंटिटी होगा। अब पर्सनल वाले को अगर अपनी डिटेल में देखें तो पर्सनल जो कम्युनिकेशन सिस्टम था इसके अंदर में क्या कुछ आता है? उसके अंदर में आ जाता है लेटर जो हम लोग भेजते हैं, लेटर आ जाता है। देन टेलीफोन आ जाता है, नो डाउट आपका मोबाइल आप बोल सकते हैं, मोबाइल है, फैक्स, टेलीग्राम एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो आप कह सकते हैं जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये आ जाते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की कैटेगरी में। इसमें क्या होता है? लेटर अगर हम भेज रहे हैं तो भेजने वाला भी एक और रिसीवर करने वाला भी एक सिंगल एंटिटी है। देन टेलीफोन में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, फैक्स में भी होता है, टेलीग्राम, इस तरह को हम लोग पर्सनल वाले की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसमें जो एक नया रेवोल्यूशन आया वो किससे आया? इंटरनेट से। जब से इंटरनेट हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया है, जब से इंटरनेट जो हमारी लाइफ में आया है, तो उससे क्या हुआ कि हम लोग वर्ल्ड वाइड हम लोग कहीं भी अपने मैसेजेस को हम लोग भेज सकते हैं और बहुत इजीली भेज सकते हैं। ईमेल के थ्रू, इसके अंदर में क्या आ जाता है? ईमेल के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। और आप एक चीज और देखें कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जब हम लोग बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम लोग अदर कंट्रीज के साथ में या पूरे वर्ल्ड में जब से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब कंट्रीज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन रहा है? इंटरनेट।
अब इंटरनेट के थ्रू आप कहीं भी अपने मैसेज को आप पूरे वर्ल्ड में, आप अपने रूम में बैठे बैठे या अपने ऑफिस में बैठे बैठे आप इस मैसेज को कन्वे कर सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर में। ईमेल के थ्रू आप लोग जो है वो कनेक्टिविटी बना सकते हो, मतलब आप मैसेज रिसीव भी कर सकते हो, मैसेज आप सेंड भी कर सकते हो। सो ये आपका आता है पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की कैटेगरी। सो नेक्स्ट वन इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि जिसके अंडर में हम लोग, मतलब जिसमें बहुत सारे लोगों तक या एक ग्रुप ऑफ पीपल्स तक जब हम लोग अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसको मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। लाइक के सेंडर तो वन एंटिटी होगा, मतलब जो मैसेज सेंड कर रहा है, लेकिन रिसीवर जो है वो पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल्स उसके अंदर होते हैं। सो उसको बोला जाता है मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन में फर्स्ट आता है इसी कैटेगरी में, वो है रेडियो। सो रेडियो जो है वो एक मास कम्युनिकेशन का मोड है, जिसके अंदर में कोई भी एक एफएम चैनल या रेडियो चैनल एक एंटिटी है जो एक प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करती है और वो नंबर ऑफ पीपल्स तक जाता है, मतलब पूरी पॉपुलेशन तक वो चला जाता है मैसेज जो है वो, या जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करवानी है। सो ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में अब रेडियो जो था स्टार्ट कब हुआ था? रेडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कब हुआ था? जो रेडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ये इंडिया के अंदर में 1923 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। 1923 में किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, क्योंकि उस टाइम में तो इसको बॉम्बे बोला जाता था, मुंबई नहीं बोला जाता था। मुंबई तो अभी का बॉम्बे का नया नेम चेंज होकर मुंबई बन गया, बट उस टाइम में इन 1923 उसका नाम क्या था? बॉम्बे, उस सिटी का नाम था। सो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो था वो स्टार्टेड हुआ था, किसने स्टार्ट किया था? बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इन 1923। अब बहुत ही कम टाइम में ये जो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था ये बहुत पॉपुलर हो गया था, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, मतलब इसके जो यूजर थे वो काफी ज्यादा हो गए थे, इसकी पॉपुलैरिटी होगी। और दूसरा क्या था? इट चेंजेस द सोशल कल्चर लाइफ ऑफ द पीपल। सो क्योंकि पॉपुलेशन जो थी वो उनसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रही थी। सो इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इन 1930 जो गवर्नमेंट थी उसने अपने अंडर में इसको ले लिया था। गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। किसको? जो मास कम्युनिकेशन में जो रेडियो सिस्टम था, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को इन 1930 गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था और इसको इन्होंने जो एक नया नाम दे दिया वो क्या दे दिया था? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंडर में इन 1930 ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग एक एंटिटी हो गई थी, मतलब गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में ले लिया। ओके, उसके बाद में क्या हुआ? इन 1936 ऑल इंडिया रेडियो इंट्रोड्यूस हुआ। ऑल इंडिया रेडियो जो था उस में इसको चेंज कर दिया था, मतलब इस एंटिटी को ऑल इंडिया रेडियो में चेंज कर दिया था इन 1936। एंड इन 1957 आकाशवाणी जो था उसको लॉन्च किया गया। आकाशवाणी के अंडर में इसको कर दिया गया। सो ये डेट्स हैं, इसके अंदर में 4 डेट हैं जो आपको याद करनी है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो था वो कब स्टार्टेड हुआ था? इन 1923 बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। इन 1930 ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था, किसके अंडर में? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। एंड इन 1936 ऑल इंडिया रेडियो में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। एंड 1957 आकाशवाणी को इसमें स्टार्ट कर दिया था। अब ये था कि जो ऑल इंडिया रेडियो है, अब ऑल इंडिया रेडियो इसमें क्या ब्रॉडकास्टिंग करता था? मतलब ऑल इंडिया रेडियो इसमें कुछ प्रोग्राम थे, मतलब नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स जो थे वो ऑल इंडिया रेडियो
ब्रॉडकास्ट करता था, जिसके अंडर में क्या कुछ आता था। इसके अंडर में आप देखें तो एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम आते थे, इसमें एजुकेशन के इसमें प्रोग्राम गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती थी। इंफॉर्मेशन के प्रोग्राम्स इसमें आते थे, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, उसके अलावा इसमें न्यूज आती थी, उसके अलावा इसमें कल्चरल प्रोग्राम आते थे, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम आते थे। ओके, सो इस तरीके के प्रोग्राम इन्होंने इसके अंडर में स्टार्ट कर दिया था। सो इस रेडियो वाले में ये जो डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको इन डेट्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। मास कम्युनिकेशन में सेकंड जो टॉपिक है वो है टेलीविजन। टेलीविजन मतलब टीवी। सो टीवी स्टार्टिंग में जो था वो एक मास पॉपुलेशन को इंफॉर्मेशन और एजुकेशन देने में उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और वो बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था। सो उसकी सक्सेस होने के पीछे रीजन क्या था कि वो एक ऑडियो विजुअल था। मतलब रेडियो में आप क्या करते हैं, आप सिर्फ ऑडियो सुनते हैं, बट इन टेलीविजन ऑडियो विजुअल दोनों इफेक्ट करते हैं। सो ये एक बहुत स्पीड से फेमस होने लगा पब्लिक के बीच में, मास पब्लिक के बीच में, क्योंकि प्रोग्राम्स आते थे, पब्लिक उनको देखती थी और वो उसको इंटरेस्ट से भी देखते थे। सो उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन और एजुकेशन मिलती थी टेलीविजन के थ्रू। सो इसी चीज को देखते हुए इन 1959 टीवी सर्विसेज जो थी, मतलब टेलीविजन सर्विसेज को स्टार्ट किया गया था। टीवी सर्विसेज को फर्स्ट स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये क्या था, एक बहुत लिमिटेड एरिया में स्टार्ट हुई थी। कहां हुई थी, सिर्फ और सिर्फ नेशनल कैपिटल में। क्योंकि नेशनल कैपिटल में ये स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम में इतनी बहुत ब्रॉड टेक्नोलॉजीज तो थी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था पूरे कंट्री में। सो क्योंकि बहुत एक लिमिटेड एरिया में उसको स्टार्ट किया गया था, तो फर्स्ट स्टार्ट किया गया था वो नेशनल कैपिटल में। कब किया गया था, इन 1959। So in 1959 TV or television services were started in a limited area in national capital. इसी जब ये बहुत ज्यादा आगे सक्सेसफुल हुआ, so in 1972 इसी सर्विसेज के अंदर में several other operation centers was operating. Okay, so इसी एरिया में क्या हुआ कि बहुत सारे जो प्राइवेट प्लेयर थे या several other centers was operated. Several other centers was operated or started in 1972. In after 1972, in 1976 जो था टीवी को डीलिंक कर दिया। डीलिंक कर दिया गया किसके अंडर से, ऑल इंडिया रेडियो के अंडर से। ऑल इंडिया पहले क्या था, टीवी या टेलीविजन जो था वो ऑल इंडिया रेडियो के अंडर में ही आता था, बट इन 1976 इसको डीलिंक कर दिया गया किसके अंडर से, ऑल इंडिया रेडियो के अंडर से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एयर बोला जाता है। और ये एक न्यू एंटिटी बन गया जिसको हम लोग बोल देते हैं दूरदर्शन या डीडी। सो ये क्या हुआ, ये एक न्यू एंटिटी बन गई अलग से ही डीडी। और वो डीलिंग किसके अंडर में से हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो के अंडर में से। और कब हुआ था, इन 1976। सो इन 1976 जो था ये डीलिंग हो गया था। अब उस टाइम क्योंकि यहां से यहां तक आने में कंट्री ने काफी डेवलपमेंट हो गया था और काफी न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई थी। सो अब क्या हुआ कि आफ्टर इनसेट फर्स्ट ए, आफ्टर इनसेट फर्स्ट ए एक कॉमन नेशनल प्रोग्राम एक चलाया गया है, कॉमन नेशनल प्रोग्राम। इसके अंदर में क्या था कि जो टेलीविजन था या जो टीवी था उसके, अब उस टीवी को बहुत रिमोट एरिया में भी, मतलब कंट्री के अदर जो एरिया थे, जो कैपिटल से दूर थे या जो अदर जो एरिया थे, उन एरिया तक भी अब टीवी प्रोग्राम जो थे वो ब्रॉडकास्ट होने स्टार्ट हो गए थे। सो इसके अंदर में ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने लर्न करनी है। इन 1959 टीवी सर्विसेज स्टार्टेड in limited area in national capital. In 1972 several other players was enter in this sector. Okay, and in 1976 टेलीविजन को डीलिंक कर दिया गया था किसके अंडर में से, ऑल इंडिया रेडियो एयर के अंडर में से। और एक न्यू एंटिटी बन गई थी जिसको नाम दिया गया दूरदर्शन या डीडी। सो डीडी एक न्यू एंटिटी कब बनी थी, इन 1976। या ये बोल सकते हैं कि
टीवी जो था वो डीलिंक कब एयर के अंडर में से कब हुआ? इन 1976। सो इनमें से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे तैयार हो सकते हैं। तो इन मास कम्युनिकेशन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो सैटेलाइट जो ऊपर जाते हैं वो कुछ अपने लिए भी वर्क करते हैं और वो कुछ अदर जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको भी वो लोग सपोर्ट करते हैं। वो खुद के लिए वर्क क्या करते हैं कि वो जैसे वेदर फोरकास्टिंग करना होता है या मॉनिटरिंग नेचुरल कैलेमिटीज होती है या सर्विलेंस ऑफ बॉर्डर एरिया है, उनको करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ऊपर से ही वो लोग जो सैटेलाइट है, ऊपर से जो सैटेलाइट है वो पूरा एक मतलब वहां से पिक्चर लेता है और वो नीचे अपने डेटा सेंटर तक भेजता है और वो फिर वो उसको स्टडी करते हैं। ये भी काम सैटेलाइट का होता है। और प्लस सैटेलाइट क्या करता है कि यहां से मतलब अर्थ के ऊपर से हम जितने भी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग देखते हैं, जैसे आपका मोबाइल हो गया या टेलीविजन हो गया, सो इनके लिए भी हम लोग सैटेलाइट का यूज करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पस, इनको हम लोग 2 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सैटेलाइट को हम लोग 2 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पस। सो इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन को हमने 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज इनसेट। इनसेट प्रीवियस पार्ट में भी हमने देखा था, प्रीवियस टॉपिक में भी हमने ये चीज देखी थी, एक वर्ड आया था इनसेट। इनसेट का मतलब क्या है? ये फुल फॉर्म इनसेट का मतलब क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है इनसेट। सो एक ये कैटेगरी रखी गई है। इनसेट जो है वो ये लॉन्च कब हुआ था? इन 1983। सो इनसेट जो लॉन्च हुआ था 1983 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था या लॉन्च किया गया था। सो इनसेट का मीनिंग क्या हुआ? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अब ये काम क्या करता है? इसका जो मेन जो वर्क है वो क्या है? एक तो है कम्युनिकेशन के जितने भी जो मोड है ये उनको डेटा प्रोवाइड करवाता है, मतलब टेलीकम्युनिकेशन आप बोल सकते हैं, या दूसरे जो कम्युनिकेशन है वो है। और उसके अलावा ये क्या करता है? मीटियोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन है उसमें भी इनसेट जो है वो अपना रोल प्ले करता है। सेकंड कैटेगरी जो बनाई गई इसमें रखा गया वो रखा गया IRS। IRS का मतलब क्या हुआ? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम में इसको रखा गया है, इसको बोला जाता है। सो ये हो गया। अब ये लॉन्च कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 1988 में। कहां से इसको किया गया था? इसको रशिया से इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि तब तक हमारे पास में जो था, मतलब इंडिया के पास में सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले व्हीकल नहीं थे। सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले व्हीकल नहीं थे, तो इसको लॉन्च किया गया था। वो कब किया गया था? इन मार्च 1988। मार्च 1988 कहां से किया गया था? रशिया से। रशिया का जो व्हीकल था हमने यूज किया था सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। और जो IRS है, मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम जो है वो काम क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड। रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड ये डेटा लॉन्च कलेक्ट करता है। और ये इसमें फर्स्ट जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था IRS फर्स्ट ए। सो IRS फर्स्ट ए लॉन्च कब हुआ था? इन मार्च 1988। कहां से? रशिया से हमने इसको लॉन्च किया था। इसके बाद में अब क्योंकि कम्युनिकेशन और सैटेलाइट में अब इंडिया खुद इंडिपेंडेंट होने लग गया था, खुद के सैटेलाइट बनाने लग गए थे, टेक्नोलॉजी पे भी यहाँ काफी वर्क चल रहा था। सो इंडिया ने क्या किया? इंडिया हैज ऑल्सो डेवलप्ड हर ओन लॉन्चिंग व्हीकल। इंडिया ने खुद का लॉन्चिंग व्हीकल जो था वो
डेवलप कर लिया गया था और उसका नेम क्या रखा गया था, PSLV। PSLV मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सो PSLV क्या करता है, ये एक व्हीकल है जिसके थ्रू हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ये अपने आप में एक व्हीकल है जिसके थ्रू हम लोग वेरियस जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हम लोग लॉन्च करते हैं। सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियोस में अपने नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।